हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अब NSXT के अंदर हम टैग कैसे बनाते हैं और टैग का क्या बेनिफिट्स होता है इसके बारे में एक बार हम देखते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो जैसे कि इस पीपीटी में मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, टैग आर यूज टू क्राइटेरिया फॉर सिक्योरिटी ग्रुप मेंबरशिप विच इज़ टर्न आर यूज टू सोर्स और डेस्टिनेशन इन डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल पॉलिसी रूप। जब भी हम लोग DFW इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें टैग बेस्ड हम क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने ग्रुप बनाया वेब का और हमने DB का बनाया, एप्लीकेशन का बनाया, तो ऐसे ही हम टैग बना सकते हैं और उन टैग को हम कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। तो टैग एक रेफरेंस होगा कि कौन कौन से डिवाइसेस पे आप टैग लगाना चाहते हो, तो वो कंपोनेंट उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। तो टैग बनाने के जो मेथड्स हैं वो बेसिकली या तो आप API के थ्रू बना सकते हो या फिर यूज़र इंटरफेस जो ग्राफिकल होता है उसके थ्रू भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो टैगिंग वर्चुअल मशीन इन NSXT कैन बी डन बाय API एंड द UI। टैगिंग वर्चुअल मशीन इन NSX मैनेजर UI इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडर इन्वेंट्री वर्चुअल मशीन। तो ये इसमें एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि इन्वेंट्री में, वर्चुअल मशीन में, और उसके बाद जाकर किस मशीन के ऊपर आप जाके टैग असाइन करना चाहते हो, बट उससे पहले आपको एक टैग क्रिएट करना होता है। तो ठीक है, एक बार हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल लैब में, पहले एक टैग बनाएंगे फिर उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं अपने एक जंप सर्वर पे लॉगिन ले लेता हूँ। तो ये मेरा एक जंप सर्वर है और इस पे हम अपना लॉगिन लेते हैं और लॉगिन लेने के बाद मैं NSX में जाता हूँ, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और एडमिन अकाउंट से लॉगिन लेते हैं। इसमें एडमिन अकाउंट से लॉगिन लेने के बाद हम लोग अपने इन्वेंट्री टैब पे क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे ग्रुप्स हमने 3 क्रिएट किए थे वो नज़र आ रहे हैं, सर्विसेज नज़र आ रही हैं, वर्चुअल मशीन आ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल और काफ़ी सारी चीज़ नज़र आ रही है। उसमें से हमारा टैग भी नज़र आ रहा है। इसमें मैंने एक टैग पहले से ही क्रिएट किया हुआ था विच इज़ कॉल्ड ए वेब। स्कोप में टीयर रहेगा और इस किस में असाइन किया, किसी में भी असाइन, किसी पे भी टैग अभी नहीं लगा है। तो टैग मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। टैग का नाम रखा मैंने DB और एंटर स्कोप में मैंने रखा टायर, DB टायर नाम डिफाइन कर दिया। और वर्चुअल मशीन यहाँ से भी आप कन्फिगर कर सकते हो टैग को, तो यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हो। कुछ इसमें नोट मैंडेटरी कुछ लिखा हुआ है, जरा उसको भी हम समझ लेते हैं। टू मस्ट असाइन टू एटलीस्ट वन entity before it can be saved. You can assign this tag to the virtual machine by click set virtual machine. Assign or unassign the tag other object type. You must go to the page and edit the object. अगर मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मार्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ लाइक काइंड ऑफ DB के नाम से सर्च करता हूँ, तो DB नाम की एक मशीन आई है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक टैग एक VM पे असाइन हो गया है। एटलीस्ट एक तो असाइन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपने ये असाइन नहीं किया है या मतलब आप नहीं चाहते थे इस VM को करना, तो आप यहाँ से जाकर भी उसको रिमूव कर सकते हो या फिर आप उस VM पे जाकर भी मूव कर सकते हो। तो वर्चुअल मशीन पे भी जाओगे आप यहाँ पे और आप यहाँ पे फिल्टर में आप यहाँ लिखो DB, ठीक है, और DB को करके सर्च करेंगे तो DB के नाम से यहाँ टैग आ रहा है। तो आप यहाँ पे एडिट करके अपने उस टैग को यहाँ से आप हटा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये टैग मेरा इसमें से रिमूव हो गया है। और अगर मैं अपने दोबारा से टैग में जाकर देखूँ तो यहाँ पे टैग अब मुझे 0 नज़र आ रहा है। तो अगर मुझे टैग लगाना है काइंड ऑफ सपोज करो DB टैग लगाना है, तो मुझे मेरे पास पहला मेथोलॉजी ये है कि आप यहाँ पे असाइन पे जाकर भी इसको असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट करना होगा और एडिट करके सेट वर्चुअल मशीन करके आपको वहाँ पे असाइन कर सकते हो। DB की वो सारी VM सेलेक्ट कर सकते हो फिल्टर लगा के। दूसरा मेथड ये है कि आप वर्चुअल मशीन पे जाइए और वर्चुअल मशीन को यहाँ पे फिल्टर लगाइए कि मुझे DB वाली मशीन ही टैग लगाना और किसी पे नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पे स्कोप में मुझे नज़र आएगा टैग DB। तो इसके बाद इसको प्लस पे क्लिक करना मत भूलना। अगर आपने यहाँ पे इसको प्लस नहीं किया तो ये टैग ऐड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे टैग ऐड कर सकते हो। आप इसमें मल्टीपल टैग लगा सकते हो, वेब टैग भी लगा सकते हो। तो ये आपकी डिपेंड करता है कि कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें टैग ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक टैग लगाया इस VM पे,
दूसरी वीएम पे भी जाकर मैं एडिट करता हूँ और इसको भी डीबी टैग देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो टोटल मेरे पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, दो ऐसी वीएम हैं जिनको मैंने यहाँ पे टैग डिफाइन किया है। तो अगर मैं अपने टैग्स में जाकर देखूँ तो यहाँ पर डीबी के अंदर दो वीएम्स हमने असाइन किए हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपने लॉजिकल सेगमेंट के ऊपर भी टैग लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका है। आपको अपने नेटवर्किंग में जाना होगा, सेगमेंट्स में जाना होगा। सेगमेंट्स में जाने के बाद आपका जो डीबी सेगमेंट है उसको एडिट करोगे और यहाँ पर भी आपको एक टैग का ऑप्शन नज़र आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर भी आपको डीबी टैग के नाम से इसको ऐड करके आप सेव कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हो गए वो आपके कितने हो गए, आपके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं दोबारा से अपनी सिक्योरिटी में जाता हूँ, सॉरी इन्वेंट्री में जाता हूँ और टैग पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको डीबी के अंदर आपको नंबर ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो वो 3 ऑब्जेक्ट्स की डिटेल मुझे यहाँ पे शो कर देगा। तो ये था एक मेथड जिसको हम लोगों ने टैगिंग सिस्टम से करके देखा। तो मैं फटाफट वेब को भी ऐड कर लेता हूँ। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल टैग भी लगा सकते हो, कि ऐसा नहीं कि आपको खाली आप एक ही टैग लगा सकते हो, आप मल्टीपल टैग भी लगा सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा कि किस पे आप लगाना चाहते हो और किस पे आप नहीं लगाना चाहते हो। तो वो आप इस पर कर सकते हो। तो मैं इसमें से ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वेब के नाम से आ रहा है। तो DB01 DB02 है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से कैंसिल करने के बाद नेटवर्किंग में जाता हूँ, सेगमेंट्स में गया और मैं अपने DB वाले सेगमेंट्स पे से इसको रिमूव करना चाहूँगा कि मुझे ये टैग नहीं देना है क्योंकि मेरी भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया। और अब ये टैग हम लोगों ने जैसे ग्रुपिंग बनाई थी उसमें ये काम आ सकता है। तो जैसे कि अगर मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ और आपको कोई ग्रुप्स आपने क्रिएट किए थे, तो मैं अगर इसमें से एक ग्रुप को डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल डीबी को ही मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ व्यू मेंबर्स में 2 डीबी के मेंबर आ रहे हैं और इसमें से मैं टैग को रिमूव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल डिलीट किया मैंने, या फिर मैं इसको एडिट ही कर लेता हूँ। डिलीट नहीं करता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट पे जाता हूँ और क्राइटेरिया सेलेक्ट करता हूँ। क्राइटेरिया में मैंने इस क्राइटेरिया को हटा दिया, ऐड क्राइटेरिया किया। वर्चुअल मशीन नहीं करना चाहता, सॉरी वर्चुअल मशीन होगा टैग के नाम से होगा। और किस टैग से करना चाहते हैं तो टैग का नाम अगर यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे वो भी कर सकते हो, या फिर आप कंटेन भी कर सकते हो। तो मैंने कंटेन में कर दिया डीबी, तो ये डीबी टायर के नाम से आ गया और इसको मैंने अप्लाई किया और इसको सेव किया। तो अब डीबी टैग जहाँ जहाँ लगा होगा वहाँ पर आपकी सारे ये ऑब्जेक्ट्स इसके मेंबर बन जाएंगे। तो अगर मैं व्यू मेंबर्स में देखता हूँ तो DB01 और DB02 आपको ये 2 मशीनें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप टैग देखें तो आपने वर्चुअल मशीन का जो टैग लगाया है कंटेन डीबी के नाम से लगाया है और ये इनहेरिट कर रहा है। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल रूल्स में जाएंगे तो जैसा कि मैं आगे सिक्योरिटी के अंदर जब हम लोग एंटर करेंगे ईस्ट वेस्ट जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल बेस्ड, तो वहाँ पर हम लोग ग्रुप को जब ऐड करेंगे तो वो ग्रुप टैग से भी उठा सकता है, या फिर आप कस्टमाइज ग्रुप जो आपने बनाया होगा उसके थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल कैसे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल की पॉलिसीज़ कैसे हम लगाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल लैब उसमें करके दिखेंगे। ठीक है, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।